दोस्तों के एक ग्रुप में तमाम तजुर्बाकार पैदल सफर करने वालों ने एक अफसानवी आबशार की तलाश में घने जंगल में से गुजरने का फैसला किया। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे सफर करते गए, हवा नमी के साथ घनी होती गई और जंगल की आवाजें बुलंद होती गई। पैदल सफर करने वालों में से एक सारा नामी एक नौजवान औरत बेचैनी का एहसास करने लगी। इसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं, जैसे सरगोशियां और कदमों की, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखती, वहां कोई नहीं था। जैसे ही रात पड़ने लगी, ग्रुप ने कैंप लगाया, आग लगाई और रात बिसर की। लेकिन आग के गिर्द बैठते ही उन्हें फिर से सरगोशियां सुनाई देने लगी। इस बार वो जोर से, ज्यादा जरूरी थे। अचानक अंधेरे से एक शक्ल उभरी। ये एक औरत थी। इसका चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में मुड़ा हुआ था। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी और तेज थी और पैदल सफ़र करने वालों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी महसूस हुई। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, इसने कहा। मैं इतने अरसे से इंतज़ार कर रहा हूँ। पैदल चलने वालों ने वहशत से देखा तो औरत बदलने लगी। इसका जिस्म खींचने और टूटने लगा। इसके आज़ा रबड़ की तरह लंबे हो रहे थे। पैदल चलने वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पाँव जगह जगह उखड़ गए। औरत हंसने लगी, ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। और फिर सब कुछ सियाह हो गया। जब पैदल सफ़र करने वाले आए तो वो जंगल के फर्श पर पड़े थे। उनके सर दर्द से धड़क रहे थे। औरत कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो जानते थे। जब वो अंदर बुर्ज से ठोकर खाकर वापस आए तो उन्होंने फिर से सरगोशियाँ सुनी। इस बार वो बेहोश हो गए, लेकिन वो जानते थे कि वो इस दहशतगर्दी को कभी नहीं भूलेंगे जिसका उन्होंने इस जंगल में तजर्बा किया था। अगले दिन पैदल सफ़र करने वाले थक हार कर जंगल से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कुछ नजर आया जिससे उनका खून ठंडा हो गया। वो औरत जंगल के किनारे खड़ी उन्हें देख रही थी। इसका चेहरा अभी तक इस भयानक मुस्कुराहट में घुमा हुआ था और उसकी आंखें किसी दूसरी दुनिया की शिद्दत से जल रही थी।